एक भाग पढ़ेंगे होशिया पुस्तक, होशिया उसका 14 अध्याय। होशिया होशिया पेज नंबर तो सबका पेज नंबर सही में क्या? होशिया 14 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। लिखा अछि, हे इस्राएल तुम्बे सदाप्रभु तुम परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ ଫେରି ଆସ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ ପତିତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ତାହାଙ୍କୁ କୁହ, ଅଧର୍ମ ସକଳ ହରଣ କର ଓ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଷ୍ଟାଧରର ଉପହାର ବୃକ୍ଷ रूपरे उत्सर्ग करिबा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर का एक आह्वान वो क्या है कि बोलता है कि हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। बस यही परमेश्वर का आग्रह है हमारे जीवन में। हमारे सभी का जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा आग्रह है। हमें कोई संपत्ति बनाकर, घर बनाकर, जो है गाड़ी खरीद कर संपन्न होने का उससे अधिक आग्रह उनका है। उनका निकट लौट कर आओ। हम जानते हैं कि हमारा कोई बच्चा अगर गुम हो गया, कहीं कोरापुट में कहीं चले गया, पता नहीं, कहीं न्यूज़ मिल गया कि मेरा बेटा जो है कोरापुट में है, पिताजी साथ साथ फ़ोन करेगा, बेटा तू लौट आओ, बेटा तू लौट आओ। ये जैसे कि पिता अपने बच्चों के ऊपर इतना ये रहता है, उसी प्रकार हमारा सर्वोच्च परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ये चाहता है हमारे जीवन में एक लौट आना। हम लौट आना कहाँ पे? हमें परमेश्वर का निकट आना। उसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हम परमेश्वर से थोड़ा दूर है। हम प्रार्थना करते हैं, साक्षी दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा सा स्वयं छाती पे हाथ रखकर थोड़ा सोचो, विचार करो कि मेरा जीवन, मेरा दिन सारे, मेरा जीवन जो गुजरा, इस दिन में परमेश्वर का विरुद्ध में, परमेश्वर का आग्रह के विरुद्ध में मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या बातें की, मैंने क्या कहाँ कहाँ गया था, मैं अन्य लोगों के साथ मैंने क्या बात किया। अनेक विषय हमारे जीवन में कमी है। ये हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएल को बुलाया, आज वो इस्राएल का नाम उधर काट के हमारा नाम थोड़ा लिखो। ये महादेव, ये केशव, ये तोमसूटी, तेरा परमेश्वर यहोवा के पास लौट। हमको बुला रहा है आज परमेश्वर, आज हमारा नाम लेकर पुकार रहा है। हमारा माँ बाप जो नाम दिया हमें, उस नाम लेकर एक एक व्यक्ति को आज परमेश्वर अपने निकट बुला रहा है। दूसरा कहीं नहीं बुला रहा है। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि तू कहाँ जा रहे हो, लेकिन कहता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, जिसके लिए मैंने 2022 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर रक्त बहाया, उस रक्त द्वारा उद्धार पाया मेरा लोग अन्य अन्य स्थानों पर वो क्यों जाएगा? उनको लौट आना है। आज ये शब्द, ये वाणी आज हमारे बीच में है। आज हमसे बात करें, प्रभु जी क्या मुझे लौट आने का है? क्या हम प्रभु से दूर है? हाँ जरूर, हम प्रभु से थोड़ा दूर है। हमारा कर्मों में, हमारे चिंता में, हमारे वातावरण में, हमारे चाल चलन में, हर विषयों में हम देखो, थोड़ा हमारे देखने में देखो, हमको आँख क्यों दिया? कुछ बुरी चीज़ देखने के लिए नहीं है। हमारा कान क्यों दिया? अन्य लोगों के बारे में बोलने से, उस विषय को सुनने के लिए नहीं। हमारा हाथ किस लिए दिया? ये सब अंग परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर हमें दिया है। लेकिन हमारा मुंह द्वारा, हमारा हाथ द्वारा, हमारा पैर द्वारा जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ पे हम चले जाते हैं। आज प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु
हमें उनके पास लौट आने के लिए बुला रहा है। यहाँ क्या लिखा है? हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। क्यों तुम मेरे से दूर चले गए? कारण है। कारण क्या है? तू माने तुम नहीं। अगर एक परिवार में स्वामी और स्त्री है, स्वामी के लिए बुलाता है और स्त्री को भी बुलाता है। स्त्री अगर गलत किया तो स्वामी बोलता है कि मेरा स्त्री गलत किया इसलिए मैं भी नहीं जा रहा हूँ। नहीं, अगर स्वामी गलत किया, स्त्री बोलता है कि मेरा स्वामी मेरे से झगड़ा कर रहा है, मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा, इसलिए मैं भी चर्च नहीं जाऊँगा। नहीं, तू, उसको अंडरलाइन करना है। क्या लिखा है उधर? तू क्यों बाहर दूर चले गए परमेश्वर से? लिखा है तूने अपने अधर्म के कारण दूर हो गया। तूने अपना अधर्म के कारण। आज अगर हम प्रभु से दूर है, किसी के ऊपर हम दोष लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा चर्च का कोई किसी के ऊपर हमें दोष लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भाई लोग या बहन लोग हमारे विरुद्ध में अगर कुछ बातें किया है, वो एक कारण नहीं है। उस वजह से हम प्रभु से दूर रह नहीं सकता। वो एक बहाना हमारे जीवन में प्रभु नहीं चाहता है। कहता कि तूने अपना अधर्म के कारण, तेरा जीवन में जो अधर्म है, तेरा जीवन में जो पाप है, तेरा जीवन जो है मेरे विरुद्ध में तुम जीवन बिता रहे, उसी वजह से तुम प्रभु से दूर चले जा रहे हैं। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के टाइम में पीटर वगैरह दूर चले गए, एक अंदर रख दिया। साथ घूम रहा था, जब खाना खिला रहा था साथ रहा, चंगा करना था उस समय साथ रहा, सब कुछ साथ था प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब समय आ गया, हेरोदा आ गया, पीलात आ गया, उनको पकड़ने के लिए यूदा लेकर आ गया, उस समय पीटर थोड़ा करके दूर चले गए। हमारे जीवन में कुछ समस्या है, कोई भी समस्या हो प्रिय भाई और बहनों, कोई भी समस्या हमारे जीवन में हो, वो समस्या प्रभु से हम दूर रहने के लिए नहीं है। हो सकता है कि हमारे पारिवारिक समस्या हो, हमारा कलीसिया क्या समस्या हो, हमारा समूह हो, हमारा समाज में कुछ समस्या हो, हमारा कंपनी में कुछ समस्या हो, ये सब समस्या द्वारा हम बोल नहीं सकता प्रभु जी ये सब विषय द्वारा मैं प्रभु से दूर है ना, मेरा अधर्म के कारण मैं प्रभु से दूर है। अगर मैं प्रभु से दूर रहता है, मेरा स्त्री नहीं, मेरा स्वामी नहीं, मेरा माँ बाप नहीं, मेरा बच्चों लोगों की वजह से नहीं, मेरा वजह से। तो प्रभु यही पूछता है कि तू क्यों मेरे से दूर रहते हो। हम और कुछ बोल नहीं सकता। तेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तुम प्रभु से दूर रहते हो ना। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, बाकी मैं देख लूँगा। तुम्हारा स्त्री ठीक नहीं है, तुम्हारा स्वामी ठीक नहीं है, तुम्हारा बच्चा लोग ठीक नहीं है, तुम्हारा माँ बाप ठीक नहीं है, और जो भी है वो मैं देख लूँगा। तेरा मुझे बता, तेरा अधर्म तुम्हें है कि नहीं। अगर तुम्हारा अधर्म नहीं है, लौट आओ, तेरा अधर्म दूर करो और मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा नहीं, आपका नहीं, तेरा नहीं, तुम्हारा। आज प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान पर एक समय प्रभु हमको दिया है, नीचे जीवन की ओर हमें परीक्षा करने के लिए, नीचे जीवन की ओर हमें परीक्षा करने के लिए। क्या प्रभु जी आज थोड़ा सा पुकारे प्रभु की ओर, देखे प्रभु जी मेरे जीवन में क्या ऐसा विषय है जो प्रभु से मैं दूर हूँ। मैं किसी के ऊपर मैं दोष लगाने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, किसी के वजह से मैं प्रभु से दूर हूँ नहीं, मैं किसी के वजह से मैं चर्च नहीं जा रहा हूँ नहीं, किसी के वजह से मैं प्रभु जी नहीं ले रहा हूँ नहीं। ये सब विषय जो एक बहाना है प्रभु के सामने। प्रभु ये सब नहीं चाहता है। जो वो व्यक्ति ये काम किया है, मेरे विरुद्ध में ये काम किया, ये मेरे विरुद्ध में ये पाप किया, इसीलिए मैं प्रभु से दूर हूँ, नहीं, वो कारण नहीं है। मान लीजिए दो अविश्वासी है, शादी हुआ, दोनों अविश्वासी है। एक व्यक्ति प्रभु को विश्वास किया, विश्वासी बन गया, क्या वो अविश्वासी को छोड़ देगा? नहीं, वो परिवार में रहेगा। उसीलिए वो जो परित्राण पाएगा, वो जो विश्वासी है, वो विश्वासी प्रभु से नज़दीक रहने के लिए कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मेरा स्त्री चलो ठीक है, मेरा स्वामी अविश्वासी है, रहने दो, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर वो गलत करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर मेरे से दूर चले जाते हो, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन मैं
क्या करना चाहिए? मैं प्रभु का संग रहना चाहिए। आज अगर प्रभु से दूर है हम, यही समय पर हमें चिंता करना कि प्रभु जी मेरे जीवन में क्या है। हम वहाँ पे प्रभु का सन्निधान पर जाएंगे तो हमसे पूछेगा कि तुम्हारे जीवन में क्या हुआ। तुमको पढ़ सकता था, उड़िया मालूम है, तुम गीत गा सकते हैं, तुम साक्षी दे सकते हैं, तो तुम प्रार्थना कर सकते हो, तुम ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, वो कारण, ये कारण क्या? तुम्हारे बारे में बताओ मुझे, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्या समस्या है। इधर क्या लिखा है? और एक बार पढ़ी उड़िया में वो पद, एक पहला पद। हे इस्राएल, तुम्बे सदाप्रभु तुम्बे सदाप्रभु तुम परमेश्वर निकट को फेरी आसो, कारण तुम्बे अपना अधर्म रे पतित होइछ। अधर्म हमें दूर करना होगा, बस वो एक औषधि है। एक अगर हमें परमेश्वर के निकट आना है, हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए कि मैं प्रभु से दूर इसलिए है कि अन्य लोगों का किसी के वजह से नहीं, मेरा ये हमें अंगीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं। यही प्रॉब्लम है हमारा, विश्वासियों के जीवन में यही प्रॉब्लम है। मेरा पाप मैं अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं, मैं गलती किया वो तैयार नहीं है। उन लोग हम उंगली दिखाते हैं कि उन लोगों की वजह से ये सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? तेरा अधर्म। सबसे पहले हमें अंगीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम, मेरा समस्या की वजह से मैं प्रभु से दूर हूँ। जो कुछ है मेरा पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, मेरा वजह से है। मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु का कृपा से हमको मकान, रूम, अच्छे से रूम, इतना रूम मिला है हमको। पहले क्या था? पहले कुछ था इधर सिनामणि बहन, पहले कुछ था हमारा। तो देखो चाको भाई आने से पहले क्या था? झोपड़ी में हम लोग रहता था ना भाई। कि अभी वो देखने के लिए भाई अपना पुराना झोपड़ी अभी भी रखा हुआ है। वो जाने से वो दिखाई देता है कि उससे ऐसा जाके जाना पड़ता था प्रार्थना के लिए, है कि नहीं? प्रभु ऐसा सब कुछ हमको दिया है कि नहीं? अगर ये कमरे में बैठ कर प्रार्थना करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारा परिवार नहीं आए तो नहीं आने दो, हमारा बच्चों लोग बुलाएगा नहीं आएगा तो नहीं आने दो। मुझे प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं? अगर मैं प्रार्थना नहीं करता है तो और किसी के ऊपर ब्लेम करने का जरूरत नहीं। एक्सेप्ट करो कि मेरा अधर्म, मेरा कारण मैं आज प्रभु से दूर है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमारा जो भी विषय है अधर्म हमें दूर करना चाहिए। अधर्म दूर करने के लिए एक ही उपाय है, पिछले संडे भी मैंने बताया कि हमारा आत्मा को जब तक भोजन नहीं देगा, प्रभु का वचन नहीं पढ़ेगा, प्रभु का वचन को अध्ययन नहीं करेगा, विश्वासियों का संग सहभागिता में नहीं रहेगा, हमेशा ये प्रभु से हम दूर रहेगा। प्रभु का विश्वासियों का संग हम रहे तो हमें अनेक दुष्ट चिंता हमारे जीवन में नहीं आएगा। आएगा क्या? जो अविश्वासी होंगे, हमारे बच्चों, हमारे दोस्त लोग जो अविश्वासी लोग हैं, उन लोगों के साथ 2 घंटा बैठे हम क्या बात करेगा? दुनिया का बात करेगा? करेगी नहीं। अगर विश्वासियों के संग बैठने से क्या बात करेगा? उतना ऐसा अशुद्ध विषय हमारे जीवन में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वासियों का संग रहना है, विश्वासियों का संग चला बुला करना है, विश्वासियों का संग हमें प्रार्थना में समय व्यतीत करना है। हमारे प्रभु हमें अनुग्रह करेगा। उसका आगे क्या लिखा है? दूसरा पद, तुम्बे माने वाक्य संगरे घेनी सदाप्रभु को निकट को फेरी आसो, ताहांको कुह अधर्म सकल हरण करो ओ जहा उत्तम ताहा ग्रहण करो, तहिरे आंबे माने अपना अष्टाधर उपहार दृश्य रूप रे उत्सर्ग करिबा। इतना परमेश्वर जैसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है। परमेश्वर की क्या जरूरत है इतना रिक्वेस्ट करने का? अगर उन लोग जाएगा जाने दो, ये सोच सकता है ना। इन लोग क्यों इतना परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर पदों में एक मिनट में, एक सेकंड में आकाश और पृथ्वी को सृष्टि का महान परमेश्वर और कीड़े और कृमि के बराबर हमारे पास आकर प्रभु कहता है कि तुम लौट आओ। और क्या लिखा है? बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिरकर, यहोवा की ओर हमें फिरना चाहिए, यहोवा की ओर हमें फिरना चाहिए। उससे कहा सब अधर्म दूर कर, और वो भी कर हमें अधर्म जो है हमारा पाप, ये पाप को हमें दूर करना चाहिए। और अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, अनुग्रह से हमें
ग्रहण करना चाहिए, प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु को एक्सेप्ट करना, प्रभु को हमारे हृदय में उनको वासस्थान देना, ये प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज निज निज जीवन को हम थोड़ा सा परीक्षा करेंगे। उसका 4वां पद में क्या लिखा है? 4 पद। आम्बे सेमानंको विपत गमनर प्रतिकार करिबा, आम्बे स्वच्छंदरे सेमानंको प्रेम करिबा, कारण आम्बे क्रोध ताहाठारु निवृत्त, आम्बो क्रोध ताहाठारु निवृत्त होई अछि। मैं उसकी फटक जाने की आदत को दूर करूंगा। देखो किसका फटक गया, हम लोग फटक गया, हम लोग दूर चले गए, लेकिन कहता है कि फटक जाने की आदत को मैं दूर करूंगा। एक माँ भी अपने बच्चों को इतना प्यार से बताएगा नहीं। हम लोग बाइबल में भी लिखा है कि माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो भी मैं ना भूलूंगा। यहाँ लिखा है कि तुम फटक गए हो, तुम ऐसा जगह पर है, तुम रास्ता नहीं दिख रहे, तुमको ऐसा स्थान पर है, लेकिन तुम्हारा जो आदत, तुम्हारा अधर्म का आदत, तुम्हारा पाप का जो आदत है, क्या करूँगा मैं? दूर करूँगा, मैं दूर करूँगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये जो परमेश्वर का सन्निधान पर आज हम ये स्थान पर बैठा हुआ है, अगर ये स्थान पर बैठा हुआ हमारा पूर्ण विश्वास है, तो इस परमेश्वर का कुछ विषय भी हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए। खाली एक कान से सुनकर दूसरा कान से छोड़ने के लिए नहीं है, इधर से सुनकर यहाँ लाना है, यहाँ से सुनकर, क्योंकि यहाँ भी होल है, इधर भी होल है, तो यहाँ से सुनकर यहाँ चले जाते हैं हम लोग हमारे इधर नहीं आता, लेकिन यहाँ से सुनकर यहाँ पे हृदय में लाना चाहिए। क्योंकि आज रात को ये संदेश सुनने के बाद अपना घर में लौट कर जाते समय यही सोचो, प्रभु जी एक एक जन इसराइल, जैसे इसराइल को जो बुलाया हमारा नाम लेकर, तो पूछो, मोहिनी तुम्हारा अधर्म, तुम वापस आ जाओ मेरे पास आओ, मेरे पास वापस आओ, लेकिन एक काम करना होगा, तुम्हारा अधर्म के साथ मेरे साथ नहीं आना चाहिए, तुम्हारा अधर्म को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। क्योंकि तेरा अधर्म छोड़ने के लिए मैंने बहुत बड़ा एक मार्ग बनाया। वो क्या है मार्ग? अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर दिया गया। खाली विश्वास करने से हमारा ये अधर्म हमसे दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को हमारा कर्तृत्व दे, प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, उनको हमारा सब कुछ होकर हमें प्रभु यीशु मसीह को देने से हमारा अधर्म हमसे दूर हो जाएगा। इधर क्या लिखा है? और एक बार मैं पढ़ता हूँ, मैं उनकी फटक जाने की आदत को दूर करूँगा, मैं संबंध उनसे प्रेम करूँगा, है मैं प्रेम करूँगा। कौन कहता है ये? हमारा प्रभु यीशु कहता है, हमारा नाम लेकर कहता है, केशव मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा अनुभव करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप में हमें बात करता बोले थोड़ा सोचे, खाली सुन के जाने से होगा नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने 2022 वर्ष पहले हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर रक्त बहाकर हमें क्रय किया, उस प्रभु यीशु मसीह केशव को बुलाकर बोलता है कि मैं तुम्हारा जो बुरी आदत को मैं दूर करूँगा। और क्या चाहिए बताओ? और उतना नहीं, और कहता है कि मैं तुझे प्रेम करूँगा, प्रेम करूँगा। और क्या लिखा है? क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से, हाँ उड़िया में थोड़ा पढ़ो, मैंने उधर गया, मैंने निकाल देगा क्रोध। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है। क्यों? हम फटक गया है, हम परमेश्वर से दूर है, तो हमारे ऊपर जो क्रोध है परमेश्वर का। लेकिन वो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम वापस आओगे, तुम्हारा अधर्म छोड़कर मेरे पास लौट आओगे, मैं तुम्हारा फटक का आदत मैं दूर करूँगा, मैं तुझे प्रेम करूँगा, और तुम मेरा जो क्रोध तुम्हारे ऊपर है वो क्रोध मैं उतार दूँगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उसके बाद और एक बार थोड़ा पढ़िए, 6 अध्याय उसका पहला पद, वही होशिया। आसो आम्भे माने सदाप्रभु को निकट को फेरी जाओ, कारण से विधिन्न करियछंती और से आममान को सुस्थ करिवे,
से प्रहार करियछंती और से हममानु को क्षत भांदिबे। देखो, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। फिर कहता है चलो हमें यहोवा की ओर फिरे, माने यहोवा की ओर हमें लौट चलो। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि उसी ने फाड़ा। किसने फाड़ा? परमेश्वर ने फाड़ा। फाड़ा मतलब क्या है? मार दिया, उनको टुकड़ा कर दिया। ये हमारे बारे में है। जब हम प्रभु से दूर चले गए, जैसे खोया हुआ बेटा है, खोया हुआ बेटा जो अपना घर छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? दूसरी को जो खाना दे रहा वो भी उनको मिला नहीं। फाड़ा है कि नहीं? परमेश्वर ने फाड़ दिया, उनको पूरा खत्म कर दिया। उनको वहाँ सोचना पड़ा मैं क्या करूँ। हमें फाड़ देगा वो प्रभु। परमेश्वर तुमको फाड़ा है। जो दूर चले गया मतलब हमको आशा निराशा में बदल गया। उसका आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसी ने फाड़ा और वहीं चंगा भी करेगा। देखो, अगर लौटेगा ये प्रभु यीशु मसीह हमें अनुग्रह करेगा, हमें चंगा करेगा। उसी ने मारा। किसने मारा? प्रभु यीशु ने हमें मारा। लेकिन और एक विषय क्या लिखा है? हाँ हाँ, वही हमारा घावों में पट्टी। कौन बांधेगा? प्रभु यीशु मसीह। हमारा जो जहाँ घाव हुआ है, ये घाव कहाँ से आया? हम दूर चले गए, हम बहुत दूर चले गए। दूर मतलब कहाँ गया? शैतान का काम करते हुए प्रभु से हम दूर चले गए। प्रभु बहुत दुखित है, क्योंकि जिसने 2022 वर्ष पहले अपना रक्त बहाकर में क्रय किया, उस प्रभु यीशु मसीह को दुख होगा। हम उनका संतान अगर दूर चले जाएं तो कहता है कि मैं मारूंगा, मैं फाड़ दूंगा, मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर रहेगा। लेकिन वहीं हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा, बैंडेज करेगा, बैंडेज रखेगा, बोलते बैंडेज बांधेगा, औषधि रखेगा, मैं सब कुछ करेगा अगर तुम लौट आओगे तो। क्यों प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में निराशा है, दुख है, समस्या है, वेदना है? कारण क्या मालूम है? हम क्यों हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है? हमारे जीवन में क्यों तकलीफ हो रहा है? हमारे जीवन में क्यों बीमारी है? हमारे जीवन में क्यों समस्या है? उस समस्या में हम बहुत जो नींद भी नहीं आता है, क्यों? हम जहाँ पे लौटना है वहाँ लौटा नहीं अभी तक। परमेश्वर बार बार हमें बुलाता है, हमारा नाम लेकर बुला रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव को बिल्कुल बदले नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ हमारा। हम वही स्वभाव में अभी भी है। लेकिन प्रार्थना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखने में हम विश्वासी है, परमेश्वर का संतान है, हम प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, फर्स्ट क्लास बढ़िया गीत गाते हैं, मैसेज भी देता है, सब कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में हमारे जीवन में परमेश्वर से हम दूर रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम लौट आओ मेरे पास। आज ये संदेश का सामने हमारा निज जीवन की ओर परीक्षा करो। आपका जीवन में क्या है, आप कैसा है, आपका चिंता क्या है, दूसरा कोई बता नहीं पाएगा, लेकिन आप खुद बता सकते हैं। आप दूसरों के बारे में बताने का बंद कर दो, वो फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, ये उसको बंद कर दो। क्योंकि ये 5 अंगूठी परमेश्वर ने बनाया, इसमें ये एक अंगूठी कहाँ पर है? ऐसा बनाया, मतलब ये अंगूठी हमारे हो रहा है, ये जो 4 अंगूठी ऊपर है, लेकिन ये अंगूठी इधर है। तो मतलब मुझे परीक्षा करो, मुझे क्या अधर्म है, मेरा क्या गलती है, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या गलती किया, ये मेरी ओर देखो। अन्य लोगों के बारे में हम देखने का जरूरत नहीं है। अन्य लोगों को हमें ठीक करने के बाद हम प्रभु के पास जाएगा, प्रपोज लेगा बोलने से होगा नहीं। अगर हमारे जीवन में अगर कुछ गलती है, अगर हमारे जीवन में कुछ समस्या है, प्रभु से माफ़ी मांगो और प्रभु के साथ रहो। मेरे जीवन में अगर कुछ काम किया, मेरे विरुद्ध में लोग बहुत कुछ बोलते होगा, वो हम सुनने का जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बोला था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलता है कि जो बात नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? गुहरा, बहरा नहीं, गूंगा। परमेश्वर ने क्या बात नहीं कर सकता था? बात नहीं किया। कई बार वो बहरा था, जैसे कान नहीं है, सुनने का शक्ति नहीं है, ऐसा था। वैसे ही हमें रहना पड़ेगा। कभी कभी लोग हमको बोलते हैं, वो सुनने की जरूरत नहीं, हम क्यों उसके बीच में जाना है? बोलने से बोलने दो। प्रभु उनको मुंह दिया है, शक्ति दिया है, बात करने दो, क्या है हमें। लेकिन हमें प्रिय भाई और बहनों, मैं एक विषय में कहने के लिए चाहूँगा, आज सद्या समय है,
मेरे जीवन में क्या कमी है, मैं प्रभु से अगर दूर है, मैं मेरे जीवन की ओर परीक्षा करके हम लौट आना है आज संध्या समय। और एक दो पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। मीका, एक मिनट होशिया, मीका 3 अध्याय 7वां पद, मीका लास्ट में आएगा। मीका 3 अध्याय 7वां पद है ना। पुणी दर्शक माने लज्जित ओ मंत्रवेता माने उद्विग्न हेबे। हाँ से समस्ते अपना अपना अष्टाधर ढांपिबे, कारण परमेश्वर को ठारू कौनसी उत्तर नहीं। मीका 3 अध्याय 7वां पद बोला ना। अच्छा ठीक है, 12 अध्याय 6 पद थोड़ा पढ़िए। ये होशिया 12 अध्याय 6 पद। निमंते तुम्बे अपना परमेश्वर को निकट को फेरो, दया और न्याय विचार पालन करो, वो सर्वदा तुम्बे परमेश्वर को अपेक्षा खाओ। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर। और बार बार एक विषय कहते हैं, इतना बार हमको ये विषय बोलते जा रहा है, तेरा मन फिराओ और तुम दूर चले गए हो, वापस लौटो, मेरे पास आओ। मैं अगर तेरे ऊपर मैं क्रोध हूँ, तुमको मैंने फाड़ दिया हो, मैं सुधारूँगा, मैं औषधि लगाकर जो बैंडेज करके मैं चंगा करूँगा। इतना महान परमेश्वर आज हमारे सामने है। इस परमेश्वर के सन्निधान पर हम बैठे हुए हैं। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह और अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोगता रहो। प्रिय भाई और बहनों, ये जो होशिया भविष्यवक्ता, परमेश्वर के से मिला हुआ भविष्यवाणी इस्राएली लोगों के लिए कहा। इस्राएली लोग बहुत पीछे चले गया था, परमेश्वर से दूर चले गए। उन लोग मूर्ति पूजा आरंभ किया और अन्य देवी देवताओं को पूजा करने के लिए आरंभ किया। इसी में बहुत दुखी था परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमने 1-2 बार संडे में भी चिंता किया था। इस्राएली लोग परमेश्वर ने मेरा जन मेरा देश बोलकर चुना था, अन्य किसी को भी चुना नहीं। बड़े बड़े राष्ट्र था, मोआब था, हरमोन था और अन्य अमोनिया था, अनेक राष्ट्र था उस समय, लेकिन छोटा सा एक राष्ट्र, ये अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उतना छोटा एक राष्ट्र, प्रभु ने कहा कि ये मेरा देश मेरा जन। और उन लोगों के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, मिस्र देश से उनको छुटकारा लिया है। लाल सागर तो पार करने के लिए अल्परीति में पार करके ले आया। मरुभूमि में क्या उनको नहीं दिया, मन्ना दिया, सब कुछ दिया उनको, लेकिन वहाँ पे आकर मूर्ति पूजा, देवी देवताओं को पूजा करना आरंभ किया। तो बहुत दुख की बात था। परमेश्वर कहता है कि हे इस्राएल, तो लौट आओ मेरे पास। बार बार कहता है कि तू लौट आओ। आज यही वाणी आज हमारे जीवन में भी है। हमारे नाम लेकर थोड़ा करो, ये इस्राएल के जगह पर केशव या थॉमस कुटी या पीटर या सोदा भाई, हमारे नाम लेकर थोड़ा सा एक बार थोड़ा देखो, हमको कहना चाहते हैं परमेश्वर। आज संध्या समय प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, हमको बुला रहा है, हमको बुला रहा है। क्या बुला रहा है? प्रभु का निकट आओ। प्रभु का निकट आने के लिए क्या हमारे जीवन में समस्या है? मेरा जीवन का अधर्म को मैं दूर करूँ। आज परीक्षा करूँ, प्रभु जी मेरे जीवन में क्या पाप है, मेरे जीवन में क्या ऐसा विषय है जो मैं प्रभु से दूर रहता हूँ। या मैं आज देखिए, आज कॉटेज मीटिंग में इतने लोग आया, हमारा पड़ोसी में बहुत लोग हैं, क्या क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा समय बैठने के लिए 8 बजे है, थोड़ा समय बैठ नहीं सकता है? हम अन्य घरों में जो कॉटेज मीटिंग करेगा वहाँ के लोग होगा और 2-3 लोग होगा। क्यों ऐसा? कारण क्या है? हम प्रभु से दूर है कि नहीं? हम बोल सकते हैं कि प्रभु का हम पास में है। अगर प्रभु के पास रहता तो यहाँ पे आना चाहिए। ये प्रभु के जहाँ 2 या 3 आदमी इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उपस्थित हूँ। तो प्रभु इस दायरे में उपस्थित है और प्रभु का स्थान में आने के लिए कोई नहीं है। थोड़ा सोचो, थोड़ा चिंता करो। हम दूसरे को उंगली नहीं दिखाना, अभी नीचे जीवन को और देखो।
मैं आगे से जहाँ भी जो कॉटेज मीटिंग होगा, जहाँ भी प्रार्थना होगा, मैं जाऊँगा। अन्य लोग आए ना आए, मैं जाऊँगा। तभी आपका भविष्य अनुग्रह हो जाएगा। आपका संतान, प्रभु ने जो दिया हुआ संतान, वो अनुग्रह के साथ रहेगा और आपका भविष्य जरूर प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। कहता है कि मैं अनुग्रह करूँगा, मैं तेरा अधर्म में दूर करूँगा, मैं तुझे प्रेम करूँगा। परमेश्वर कहता है। मनुष्यों का प्रेम आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। मनुष्य हम लोग को प्रेम करते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ प्रतीक्षा करते हैं, कुछ मिलेगा बोलकर हम प्रेम करते हैं, नहीं है कि नहीं? कुछ मिलेगा बोलकर हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं। प्रभु यीशु हमें प्रेम किया, अभी भी प्रेम करना चाहते हैं। एक शर्त, तुम मेरा अधर्म छोड़कर मेरे पास आओ, पवित्र हृदय के साथ तो मेरे पास आओ, परिशुद्ध हृदय के साथ मेरे पास आओ। ये हृदय में अगर तुम शैतान को वास करने के लिए अनुमति दिया है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे घर में, तो मैं तुम्हारे हृदय में कैसे आऊँ? यहाँ आगे चूहा मरा हुआ है, ये मैं आकर बैठ सकता है क्या? सबसे पहले चूहा को बाहर करना है, झाड़ू मारकर उसको साफ करना है, पानी डालकर साफ करना है, तभी मैं आकर बैठूंगा। थोड़ा फिनोइल भी डाल देने से मैं आकर बैठ सकता हूँ, नहीं तो बैठ सकेगा नहीं। तो हमारे हृदय में कौन है? अभी मरा हुआ चूहा अभी है क्या? प्रभु कहता है आपका घर में थोड़ा, हमारे हृदय में थोड़ा कुछ मरा हुआ चूहा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में है। वो जब तक हो रहेगा, मैं तुम्हारा हृदय में पूरा फुल स्वातंत्र के साथ, स्वाधीनता के साथ मैं घूम नहीं सकता। मैं अतिथि बोलकर मैं आ सकता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारा हृदय में मैं वास नहीं कर पाएगा। आज ये निर्णय ले प्रिय भाई और बहनों, नीचे जीवन को परीक्षा करें और आज एक निर्णय ले। खाली आज सुना, आज यहाँ से घर जाने के बाद भूल जाए, ऐसा नहीं। बहुत बार हम सुन चुका है, लेकिन आज का विषय प्रभु हमारे जीवन को बात करें, हम भी प्रार्थना करें। आज आप लोग जाकर घर में जाकर प्रत्येक में प्रार्थना करिए, प्रभु जी तुम मेरे साथ प्रार्थना बात करो, मेरे जीवन में क्या कमी है मुझे बताओ, मुझे दिखा दो। उसी हिसाब से आप लोगों का मसीह जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो।